जय जगन्नाथ। महामंडलेश्वर त्यागी मनमोहन दास जी, गुरु श्री रामकृष्ण दास जी, श्री जगन्नाथ मंदिर, राजकोट, नाना मोगा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व अपने सनातन धर्म में सबसे बड़ा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा स्कंद पुराण के अनुसार जो भारत में पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही सनातन धर्म का एक प्रतीक यात्रा मानी जाती है, जो कि पुरातन काल से ही चली आ रही है। और रथ यात्रा का विशेष महत्व, रथ यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, कब से की जाती है, क्या उसके विधान होते हैं, क्या उसकी विधि होती है यात्रा करने की। तो सर्वप्रथम हम रथ यात्रा के दिन से पहले ही आखा दी जाती है, जिससे भगवान को ये रथों का तैयारी की जाती है। तीनों रथों के लिए पूजन होता है, फिर भगवान के तीनों रथ बनाए जाते हैं, फिर वैसे ही तैयारी की जाती है भगवान जगन्नाथ जी का। रथ का पूजन सर्वप्रथम रथ पूजन होता है यात्रा के पूर्व पहले। फिर इसके पश्चात भगवान को 108 कलश द्वारा जलाभिषेक होता है स्नानी पूनम के दिवस, जो कि भगवान को जलाभिषेक करते हैं वैदिक मंत्रों द्वारा। जल में सभी तीर्थों के जल रहते हैं, भगवान को स्नान कराने के लिए 108 कलश जल सभी भावी भक्त जल भर करके निज मंदिर आकर के अपने कलश यात्रा में जुड़ करके भगवान जगन्नाथ जी का ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन अर्चन वंदन होता है। सभी रस फलों के रस के द्वारा होता है भगवान का स्नान। फिर इसके पूर्व पश्चात भगवान बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद इसका भी एक रहस्य है। तो भगवान बीमार पड़ जाए कितनी बड़ी बात है, लेकिन इसका एक रहस्य है। भगवान के निकट एक पुजारी, उनके ऊपर जब भी आपदा आए, बीमार पड़े, तो पूजा अर्चन बंधन बंद हो गया होना। तो भगवान ने कहा कि हम अपने पुजारी की स्वयं पीड़ा हर लें, क्योंकि भगवान है, भक्त की पीड़ा भगवान ही हर सकता है। तो उन्होंने स्वयं पीड़ा हर ली भक्त की और स्वयं बीमार पड़ गए। तो भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। फिर उनका सब बीमार पड़ने का जो उपचार होता है भगवान का देसी उपचार, भगवान को नित्य काढ़ा पिलाया जाता है, तुलसी का काढ़ा, कभी किसी का काढ़ा, इससे जल्दी से ही स्वस्थ हो। फिर इसके बाद भगवान को ठंडे पानी की पट्टी दी जाती है, ताव कम पड़े भगवान का। सारे भगवान के भोजन प्रसाद में भी खिचड़ी, दलिया, फल फ्रूट आदि का सेवन कराया जाता है, भगवान का भोग प्रसाद रखा जाता है। फिर भगवान धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। फिर स्वस्थ भगवान धीरे धीरे सभी भक्तों में बहुत उत्साह होता है कि भगवान स्वस्थ हुए, दर्शन जल्दी से देंगे, 15 दिन हो गए, क्योंकि भक्त का भाव भगवान के प्रति बहुत अटूट प्रेम होता है। फिर धीरे धीरे भगवान का जैसे स्वस्थ सुनने को मिला तो भक्तों में उत्साह बढ़ने लग जाता है। फिर इसके पश्चात भगवान की जो विधान होते हैं, पूजा होती है, नेत्र विधि पूजन होता है। जैसे कोई बीमार के बाद आंख भी आ जाती है, तो भगवान को फिर नेत्रों में सेहत लगाते हैं। सेहत लगाने से फिर नेत्र विधि पूजन होता है पूरा। भगवान को गुलाब के इत्र से मालिश होती है। क्यों? गुलाब का इत्र गर्मी के सीजन में ठंडक देता है, जिससे भगवान को गुलाब के इत्र की मालिश होती है। भगवान को नित्य गंगा जल से भगवान का कपड़े से पहुंचा जाता है भगवान को। फिर इसके पश्चात नेत्र विधि होने के बाद ध्वजारोपण होता है, क्योंकि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सनातन धर्म में ध्वजा एक प्रतीक माना गया है, तो हम ध्वजा का रोपण करते हैं भगवान सनातन धर्म के लिए, क्योंकि पूरे शहर को सुशोभित करने के लिए भगवान। फिर भगवान को बागा आदि, वस्त्र आदि, मामेरा की विधि होती है भगवान की, मामेरा भरा जाता है भगवान को। फिर मामेरा से फिर भगवान जैसे जो वस्त्र आते मामा के घर से, तो पूरे वस्त्र। और देखो भगवान जगन्नाथ के मामा कौन है? चंद्रमा। जो आपने देखा होगा उड़ीसा में ध्वजा में चंद्र का रूप बना हुआ है, तो भगवान जगन्नाथ जी के मामा है चंद्रमा। तो वहाँ से मामेरा की विधि परंपरा जो प्रारंभ हुई है जगन्नाथ जी से, तो वो विधि परंपरा हम सभी भावी भक्त यहाँ निभाते हैं। कोई यजमान के रूप में मामा बनता है भगवान का, तो वो विधि पूरा कार्य भगवान की वस्त्र आदि, आभूषण आदि सब कुछ भगवान को फिर पहनाया जाता है। फिर तीनों रथों का श्रृंगार होता है, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम है गज। तो सब श्रृंगार होने के बाद तीनों रथों में भगवान को बिठाया जाता है, अर्चन वंदन करके, ढोल नगाड़े, रास मंडलियां आदि। और देखो यात्रा का दूसरा महत्व कि यात्रा क्यों निकाली जाती है, तो यात्रा इसलिए निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ जी के बलभद्र जी की बहन है सुभद्रा जी। तो सुभद्रा जी के मन में एक विचार आया, अपनी सखियों के बीच में बैठ कर के चर्चा कर रही थी कि प्रभु
कभी ऐसा मौका मिले कि हम भी शहर में नगर चर्चा में निकले, लोगों से मिले, सभी से अच्छे तरीके से व्यवहार से बात करें कि हमारे राज्य में कौन कैसा है, किसी कष्ट में आपदा में तो नहीं है, सबके कष्टों का हरण करने वाले जगन्नाथ हैं। ये चर्चा भगवान जगन्नाथ जी तक पहुंची। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, बहन की इच्छा है तो बहुत अच्छे से अच्छा सुंदर कार्य किया जाए, नगर चर्चा अच्छे तरीके से की जाएगी, सबसे अच्छे तरीके से मिला जाएगा, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरवाजे नहीं देख पाते, राजाओं के दर्शन नहीं हो पाते अमूल आदमियों को, तो अमुक आदमी ऐसे रह जाते, वंचित रह जाते हैं। लेकिन रथ के माध्यम से छोटा बड़ा जीव जंतु पशु पक्षी नारी सब व्यक्तियों को भगवान के दर्शन होंगे इसमें। और यहाँ तक कि वर्णन है शास्त्र में कि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में देवी देवता भूत पिशाच सब यक्षिणी शक्तिनी सब भगवान की यात्रा में जुड़ती हैं। तो ऐसी दिव्य भगवान की रथ यात्रा है, पूरे शहर को भगवान दर्शन देते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, भगवान के दर्शन हम सभी लोग करते हैं। फिर भगवान के दर्शन करने से आपने देखो भगवान जब रथ में करते हैं ना, कितना जोश होता है भक्तों में, कितना भाव होता है कि अपने भगवान के लिए क्या कर दे क्या नहीं कर दे। फिर भगवान का जो रथ है उसका दर्शन करने के मात्र से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, पुण्य आत्मा हो जाती है। भगवान की जो रस्सी से खींचते हैं रथ, तो लोग ऐसा कहते हैं कि हस्तरेखाएं अगर खराब भी हो ना तो वो भी अच्छी बदल जाती है भगवान का रथ खींचने से। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं, क्योंकि वो कृष्ण के ही अवतार है भगवान जगन्नाथ। तो हमारे जगन्नाथ जी का जो दर्शन करता है उसका जीवन बहुत ही धन्य और पवित्र, अपने जीवन के सारे कष्ट आदि दूर हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके। एक यात्रा करने के मात्र से 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में ऐसा है कि भगवान जगन्नाथ जी की एक यात्रा जो व्यक्ति करता है उसके सर्व आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है उसको। ये भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व है। विधिवत यात्रा, परंपरागत यात्रा जो भगवान जगन्नाथ जी की निकलती है उसका सर्वस्व फल सभी भावी भक्तों को प्राप्त होता है। उनके जीवन में खुशहाली, प्रशंसा और अध्यात्म की ओर वो बढ़ते हैं, तो सनातन धर्म की रक्षा। और युवाओं को भी भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, तो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा एकाकृत होना चाहिए और जीवन को धन्य और पवित्र बनाने के लिए। जय जगन्नाथ। आप सभी भावी भक्तगण राजकोट के जगन्नाथ यात्रा में जुड़े, अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनाएं। जय जगन्नाथ।